नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कंपनीज की लेटेस्ट न्यूज के बारे में जो 7 अक्टूबर 2025 को मार्केट में आई है। तो हम 3 से 4 कंपनी कवर करेंगे। जो कंपनी के रिगार्डिंग न्यूज आई है उसको मैंने बहुत ही इजी फॉर्म में, इजी लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए एक पीडीएफ फॉर्म तैयार किया है, जिसमें जो कंपनी के रिगार्डिंग न्यूज है उसके रिगार्डिंग डिटेल्स हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में कवर की है। फिर जो हर न्यूज का जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट होगा वो भी हम इसी आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। तो इससे आपको जो न्यूज को है आसानी से समझने में हेल्प मिलेगी। और बाकी अभी तक ये जो है वीडियो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि एडवांस में आप न्यूज से अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें आपको रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। तो सबसे पहली जो कंपनी है वो है नाइब लिमिटेड। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है कि नाइब गेट्स 20.57 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम लीडिंग इंफ्रा एंड डिफेंस कंपनी ऑफ इंडिया, शेयर प्राइस इन फोकस। तो न्यूज ये क्या कहती है, चलिए डिटेल में जानते हैं। तो ये न्यूज ये कह रही है कि नाइब लिमिटेड को एक 20.57 करोड़ का ऑर्डर मिला है जो एक लीडिंग इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस कंपनी ने दिया है। ये ऑर्डर स्ट्रक्चरल असेंबलीज जैसे हुल, इंजन, डेक और टोरेट स्ट्रक्चर असेंबलाइज बनाने और सप्लाई करने के लिए है, जो डिफेंस और लार्ज स्केल इंफ्रा प्रोजेक्ट में यूज होते हैं। ये डील प्योरली डोमेस्टिक है जिसमें कोई फॉरेन एंटिटी इन्वॉल्व नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का टोटल वैल्यू 20.57 करोड़ टैक्सेस और ड्यूटी समेत है और इसका डिलीवरी शेड्यूल अगस्त 2026 तक फेज्ड मैनर में कंप्लीट होगा। ये ऑर्डर नाइब के लिए एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है क्योंकि ये उसके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान कंपनी का ऑर्डर बुक में स्टेबल रेवेन्यू फ्लो बना रहेगा। सेबी का नॉर्म के मुताबिक नाइब ने इस मेटेरियल ऑर्डर का डिस्क्लोजर स्टॉक एक्सचेंज पर किया है। 7 अक्टूबर 2025 को सुबह 10-11 बजे इसका शेयर प्राइस 1407.20 पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले क्लोज से 0.84% नीचे था। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन एंड इम्पैक्ट निकलता है वो ये निकलता है कि ये 20.57 करोड़ का ऑर्डर लिमिटेड के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिससे कंपनी का डिफेंस और इंफ्रा सेक्टर में फुटप्रिंट और मजबूत होगा। लॉन्ग टर्म में ये कॉन्ट्रैक्ट नाइब के रेवेन्यू स्टेबिलिटी, ऑर्डर विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को एनहांस करेगा। इससे कंपनी के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पर इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा, जो शेयर प्राइस सेंटीमीटर को फ्यूचर में सपोर्ट कर सकता है। कंपनी है वो है अडानी ग्रुप। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है कि अडानी ग्रुप टू इन्वेस्ट ₹30,000 करोड़ फॉर फर्दर नवी मुंबई एयरपोर्ट एक्सपांशन। तो न्यूज ये क्या कहती है, चलिए डिटेल में समझते हैं। अडानी ग्रुप ने नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन के लिए 1,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। पहले से ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट में लगभग 20,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज इस हफ्ते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया जाएगा। अब कंपनी सेकेंड टर्मिनल के डिजाइन पर काम शुरू कर चुकी है, जो 2019 तक रेडी होने की उम्मीद है। एक्सपांशन का फंडिंग मिक्स डेब्ट और इक्विटी दोनों एक थ्रो होगा। इस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 26% स्टेक है, जबकि बाकी हिस्सा अडानी ग्रुप के पास है। पूरा होने पर ये एयरपोर्ट हर साल 90 मिलियन पैसेंजर हैंडल कर सकेगा, जबकि पहले फेज में 20 मिलियन पैसेंजर और 20 से 30 एयरक्राफ्ट मूवमेंट पर हार होंगे। आगे की न्यूज ये कहती है कि अकासा एयर, इंडिगो और एयर इंडिया जैसे एयरलाइन ने यहां से ऑपरेशन स्टार्ट करने की कंफर्मेशन दे दी है। कनेक्टिविटी के लिए अटल सेतु से साउथ मुंबई और नवी मुंबई के बीच का ट्रेवल टाइम 20 मिनट रह गया है और फ्यूचर में मेट्रो एक्सटेंशन और मुंबई हाई स्पीड रेल लाइंस भी इस रूट पे से जुड़ेगी। सेकेंड फेज में एक कार्गो टर्मिनल, 3.8 मिलियन टन कैपेसिटी और एमआरओ फैसिलिटी, 5 हैंगर्स भी इंक्लूड की जाएगी। एयरपोर्ट का टोटल एरिया 1160 हेक्टेयर है, जिसमें फ्यूचर में 4 टर्मिनल ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ होंगे। तो इस न्यूज का जो ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये निकलता है कि अडानी ग्रुप का ये 30,000 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट इंडिया के एविएशन सेक्टर में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये प्रोजेक्ट मुंबई रीजन के एयर ट्रैफिक लोड को कम करेगा, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा और महाराष्ट्र को एक ग्लोबल एविएशन हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म में नवी मुंबई एयरपोर्ट का एक्सपेंशन अडानी ग्रुप के इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो को भी और स्ट्रॉन्ग करेगा और इंडिया के एविएशन ग्रोथ को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है दिलीप बिल्डकॉन। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है कि दिलीप बिल्डकॉन जेवी विंस 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, शेयर प्राइस सर्जेस। तो ये न्यूज क्या कहती है, चलिए डिटेल में जानते हैं। तो दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड
ने अपने ज्वाइंट वेंचर DBL APMPL जेवी के थ्रू मध्य प्रदेश जल निगम ने से एक 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हासिल किया है। ये प्रोजेक्ट रामनगर और धनवाड़ा विलेज मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा, जहां MPJNM कंपनी को 315 एकड़ लैंड प्रोवाइड करेगा। इस प्लांट के से जनरेटेड पावर 2.09 पर यूनिट के टैरिफ पर 25 साल तक MPJNM को सप्लाई की जाएगी। प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन पीरियड 24 महीने का होगा और ये कैप्टिव पावर मॉडल के तहत ऑपरेट करेगा, जिसमें MPJNM के 26% इक्विटी स्टेक 31.20 करोड़ होगा, जबकि DBL का 74% ओनरशिप रहेगा। ये दिलीप बिल्डकॉन का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक और बड़ा कदम है। कंपनी ने कंफर्म किया कि ये डील प्योरली डोमेस्टिक है और सभी एनवायरमेंट और रेगुलेटरी नॉर्म के अंदर एग्जीक्यूट की जाएगी। 7 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:50 बजे DBL शेयर 519.60 पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले क्लोज से 0.91% ज्यादा था। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये निकलता है कि ये 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट दिलीप बिल्डकॉन के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव है, जिससे वो अपने ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के साथ ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को सपोर्ट करेगा और DBL को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ के पाथ पर ले जाएगा। इस डील से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कंपनी के शेयर पर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कंपनी है वो है सचेता मेटल्स लिमिटेड। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है कि इस कंपनी ने अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड जो होगा 0.05 का, और इस कंपनी की जो रिकॉर्ड डेट होगी वो होगी 11/10/2025, यानी 11 अक्टूबर 2025 को इस कंपनी की रिकॉर्ड डेट अनाउंस की गई है। और इस कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आज चल रहा था वो था 4.60 का। ये अगर देखा जाए तो एक तरह का पेनी स्टॉक है, जिसमें 2.34% से कंपनी का जो शेयर प्राइस है काफी ज्यादा डिक्रीज देखने को मिला है। और अगर हम डिविडेंड का जो देखें अमाउंट, वो कंपनी की जो शेयर प्राइस है उसके अकॉर्डिंग ठीक है, पर कंपनी का जो स्टॉक है पेनी स्टॉक है, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह को देखकर, कंपनी के मोमेंटम प्राइस वगैरह पे मोमेंटम को देखकर ही इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन ले। बाकी आज की हमने जो चारों कंपनियां थी वो हमने कवर कर लिए हैं। तो आपको क्या लगता है जो हमने न्यूज आज कवर करी है उनके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आप लोगों क्या सोचते हैं इस न्यूज के रिगार्डिंग? क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या कंक्लूजन होगा? सब जो अपने ओपिनियन है कमेंट में जरूर करके बताएं। बाकी मेरी तरफ से आज की चारों न्यूज कंप्लीट हो चुकी है। हम कल एक और नई न्यूज के साथ, जो कंपनी की न्यूज आएगी लेटेस्ट, उनके साथ मिलेंगे। तो इस तरह की न्यूज से एडवांस में अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि एडवांस में ही आप हर न्यूज से अपडेटेड रह सके।